हाय एंड वेलकम टू द डेटा स्ट्रक्चर कोर्स यूजिंग सी प्लस प्लस। इस सेशन के अंदर हम स्टैक की एक एप्लीकेशन को जानेंगे जो कि टाइप्स ऑफ नोटेशन पे बेस करता है, विच मीन इनफिक्स टू प्रीफिक्स और प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स नोटेशन कन्वर्जन किस तरह से पॉसिबल होती है स्टैक के जरिए से। ये सारी चीज़ें हम थ्योरी और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दोनों से जान सकेंगे। वीडियो लॉन्ग जरूर होगी क्योंकि हम इसमें कंप्लीट वन शॉट के अंदर इस कॉन्सेप्ट को क्लियरली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा इससे रिलेटेड मटीरियल मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फाद हुसैन सी एस सर्च करने के बाद आप मेरे चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद ईज आप इन्हें वॉच कर सकते हैं, जबकि इनमें इस्तेमाल होने वाला कंटेंट रिलेटेड मटीरियल विच वी प्रेजेंटेशन स्लाइड को ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फाद हुसैन सी एस blogspot.com पर है। तमाम मटीरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर करें ताकि इसी तरह की चीज़ें आप बर वक्त आसानी के साथ सीखते रहें। तो हमने प्रीवियस सेशन पे जाना था कि एक्चुअली स्टैक क्या है और स्टैक डेटा स्ट्रक्चर्स में एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से वर्क करता है, वो सारी चीज़ हमने जानी थी। तो वो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर वो आपने वॉच की भी होगी तो इस सेशन को आप बड़े आसानी के साथ समझेंगे। सो इट्स अ बेसिक एप्लीकेशन ऑफ द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, विच मीन इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स कन्वर्जन। इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ इक्वेशन पार्सिंग। तो जब हम मैथमेटिकली कोई भी इक्वेशन लिखते हैं तो जो मैथ्स के स्टैंडर्ड फार्मूलाज को या लॉजिक को इस्तेमाल करके लिखा जाता है, उस नोटेशन को हम इनफिक्स नोटेशन कह रहे होते हैं। जिस तरह हम a प्लस बी लिखते हैं, डिवाइड बाई बी लिखते हैं, तो इस वक्त a प्लस बी जो नोटेशन लिखने का तरीका है वो इनफिक्स नोटेशन है, क्योंकि ये एक बेसिक रूल को फॉलो करता है कि दो ऑपरेंड्स के दरमियान एक ऑपरेटर यूज होता है। लेकिन क्या मैं एक और नोटेशन क्रिएट कर सकता हूँ जिसमें ऑपरेटर ऑपरेंड से पहले या फिर बाद में आ जाए? तो सेकंड नाम इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है प्रीफिक्स। प्री का मतलब होता है पहले, जिसको हम पॉलिश नोटेशन भी कह रहे होते हैं। इसमें प्लस साइन पहले आ गया और ए बी बाद में। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी के दरमियान प्लस ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा होगा। पोस्टफिक्स जो कि रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी कहलाता है, इसमें हम ऑपरेटर को ऑपरेंड से आगे लिखते हैं और इसका मतलब भी सेम ही होता है कि ये प्लस साइन ए बी के दरमियान इस्तेमाल हो रहा होगा। तो जब आप कोड की लॉजिक को इस्तेमाल करेंगे सी प्लस प्लस या इधर जावा करें या किसी भी प्रोग्राम को, तो वहां पर तीन बेसिक फंक्शंस का इस्तेमाल किया जाएगा कि जो आप ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो वैलिड ऑपरेटर है या नहीं, और उनकी प्रेसिडेंस किस तरह से देखी जाएगी। ठीक है, क्योंकि उनकी प्रेसिडेंस के बिहाफ पे ही बोर्ड मास रूल का इस्तेमाल करके हम बेसिक नोटेशंस को सही जगह पर प्लेस कर सकते हैं जब हम प्रीफिक्स बना रहे हो या फिर पोस्टफिक्स बना रहे हो। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस में एक्सपोनेंट, जिसे हम कैप से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, डिवाइड साइन, मल्टीप्लाई, प्लस एंड माइनस का इस्तेमाल किया जा रहा होगा। हम सबसे पहला फंक्शंस जो बनाएंगे, ठीक है, जिसे मैं सिंपल फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंस कह रहा होगा, वो फर्स्ट फंक्शन होगा। और सेकंड हमारे पास फंक्शन ऑपरेटर का होगा जो ऑपरेटर के तमाम लॉजिक को डिफाइन करेगा। एंड थर्ड, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो बेस करेगा आपकी ओवरऑल लॉजिक पे कि आप किस तरह से इनफिक्स को पोस्टफिक्स में या पोस्टफिक्स को प्रीफिक्स में या प्रीफिक्स को इनफिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये तीसरा मेजरली फंक्शन होगा जो इन दोनों को यूज कर रहा होगा, इंक्लूडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टैक, राइट। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैथमेटिकली हमें कोई इनफिक्स नोटेशन दिया जाए तो उसकी इक्विवेलेंट प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स नोटेशन कैसे हो सकती है। ए प्लस बी को हम प्लस ए पहले लिखकर प्री बना रहे होंगे और प्लस बाद में लिखकर पोस्ट बना रहे होंगे। ब्रैकेट प्रेसिडेंस को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी को पहले इंटरटेन किया जाएगा, तो मैं प्लस ए बी लिखकर इसे पहले इंटरटेन कर सकता हूँ। फिर इसके रिजल्ट को मल्टीप्लाई किया जाएगा सी के साथ, तो सी फिर मैंने लिखने के बाद इसकी प्रेसिडेंस बता दी कि इन दोनों के रिजल्ट को फिर सी से मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसी को रिवर्स कर दें, ठीक है, तो ए बी को पहले किया जा रहा है और उसके रिजल्ट को सी के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये पोस्टफिक्स नोटेशन हो गया। सेम फॉर दिस वन, दिस दिस एंड दिस। तो आप इस लॉजिक को वीडियो पॉज करके इजीएस्ट वे पर समझ सकते हैं कि किस तरह से बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द ऑपरेटर एंड प्रेसिडेंस उसे प्लेस किया जा रहा है और उसकी इक्विवेलेंट नोटेशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि इनफिक्स में भी यही रिजल्ट आएगा, प्रीफिक्स में भी यही आएगा और पोस्टफिक्स में भी यही आएगा। एक एग्जांपल समझते हैं जिसमें हम एक इनफिक्स नोटेशन को, ठीक है, वैसे तो हम इनफिक्स को अगर स्टैक के साथ सॉल्व करें तो वेरी सिंपल है कि लेफ्ट टू राइट एक एक वैल्यूज को प्लेस करेंगे और फाइनल आउटपुट तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर मैं प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स नोटेशन को लूं तो उसका रिजल्ट भी वही आना चाहिए जो इनफिक्स के जरिए से होगा, लेकिन ये स्टैक को किस तरह से यूज कर रहा होगा उसे समझते हैं। देखिए, इस वक्त ये हमारे पास कुछ कलेक्शंस ऑफ वेरिएबल्स कह लें या ऑपरेटर्स या ऑपरेंड्स मौजूद है। तो सबसे पहले 2 और 10 है और उसमें एडिशन को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पोस्टफिक्स का मतलब ये हुआ कि ये एडिशन 2 और 10 के दरमियान हो रहा होगा। तो स्टैक सबसे पहले हमारे पास है एम्प्टी। तो इस एम्प्टी में मैंने 2 और 10 को पुश किया, तो ये 2 भी पुश हो गया और 10 भी पुश हो गया। इन दोनों के दरमियान क्या ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है? 10। तो 10 को जब मैं पुश करूंगा तो वो 2 और 10 के दरमियान अप्लाई होगा। तो 2 और 10 के दरमियान अप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू सम अप होकर हो जाएगी 12।
तो 12 प्लेस करने से पहले मुझे इस 10 और 2 को पॉप भी तो करवाना होगा, क्योंकि जब ये चीज हटेगी तभी तो इनका सम प्लेस्ड होगा। तो हमने पॉप किया 10 और 2 को, और उस 12 को वहां पर प्लेस कर दिया जो इन दोनों पर सम होने के बाद अप्लाई होना था। दैट्स ग्रेट। अब मुझे देखना है कि इस 9 और 6 के दरमियान क्या अप्लाई करना है, सब्ट्रैक्शन। तो मैंने 9 और 6 दोनों को पॉप किया, दोनों वैल्यूज पॉप हो गई। ठीक है, इन दोनों के दरमियान जब सब्ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे तो 9 माइनस 6 बराबर हो जाएगा 3 के। इन दोनों को मैंने पॉप किया 6 और 9 को, क्योंकि जब मैं इसे हटाऊंगा तभी तो मैं इसकी जगह इसका आउटपुट लिख सकूंगा 3। मैंने उसे प्लेस कर दिया। फिर है डिवाइड, और डिवाइड इन दोनों के रिजल्ट के दरमियान होगा, यानी 3 एंड 12 के डिवाइड किया तो उसका रिजल्ट आ गया 4। तो 3 एंड 12 को पॉप किया, उसके बाद वैल्यूज 4 को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया पुश करके। अब फाइनली अगर मुझे लास्ट में रिजल्ट डिस्प्ले कराना है तो इस 4 को मुझे क्या करना होगा, पॉप। मैंने पॉप किया और इसके आंसर को डिस्प्ले करा दिया, एंड लास्ट हमारे पास स्टैक दोबारा से क्या हो गई, एम्प्टी। इसका मतलब है कि हमने स्टैक को एज एप्लीकेशन इस्तेमाल किया और एक पोस्ट फिक्स नोटेशंस को सॉल्व करके यहाँ पर शो कर दिया कि व्हाट विल बी द सॉल्यूशन। होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्वेशन पार्सिंग, इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। अब हम C++ कोड पे जाएंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक इनफिक्स नोटेशन है तो इस इनफिक्स को मैं पोस्टफिक्स में किस तरह से कन्वर्ट कर सकता हूँ, विच मीन मैं इस प्लेस से, ठीक है, इस प्लेस पर जाना चाहता हूँ, राइट। चलिए ठीक है, हम शुरू करते हैं। ओके, मल्टीपल फाइल्स हैं क्योंकि हम तमाम कन्वर्जन्स लॉजिकली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। फर्स्ट फाइल पर हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाना होगा, उसके बाद लॉजिकली हमें अंडरस्टैंड हो जाएगी, हम सेम लॉजिक को किसी भी कन्वर्जन में इस्तेमाल कर सकेंगे। तो अभी हमने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में देखा था कि हमारे पास ऑपरेटर एंड प्रेसिडेंस के दो फंक्शन होंगे। सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास एक ऑपरेटर का जो बूल टाइप है। तो जैसे ही इनपुट वैल्यूज इसमें सी जाती है वो चेक करता है कि क्या वो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड या फिर किसके बराबर है, एक्सपोनेंट के बराबर है। तो इनमें से कोई भी एक के बराबर है तो वो उसी को क्या कर देगा, और के साथ रिटर्न कर देगा। यानी अगर इन 5 में से कोई भी ऑपरेटर है तो इस ऑपरेटर फंक्शन की वैल्यूज ट्रू रिटर्न होगी, वगरना फॉल्स रिटर्न हो जाएगी। राइट्स गुड। अब मुझे क्या करना है, इन ऑपरेटर्स के ब्याह पर इनकी प्रेसिडेंस यानी इनकी प्रायोरिटी सेट करनी है, राइट। तो इसके लिए मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका रिटर्न टाइप इंट है। इसमें मैंने कैरेक्टर वैल्यूज ली और ये कहा कि अगर एक्सपोनेंट आ रहा है तो उसमें रिटर्न 3 करो, मल्टीप्लाई और डिवाइड में से कोई भी है तो रिटर्न 2 करो, प्लस माइनस में से है तो फिर 1 करो। अदरवाइज इसके अलावा कोई भी ऐसा साइन यूज होता है तो वो प्रेसिडेंस या ऑपरेटर में काउंट नहीं होगा, तो आप रिटर्न कर जाओ -1। तो इसका मतलब है कि वो जो वैल्यूज दी गई वो ऑपरेटर नहीं है। दो मेजर काम हमने कर लिया, ऑपरेटर भी ले लिए और ऑपरेटर की प्रेसिडेंस भी सेट कर दी। अब हमारा मेजर काम शुरू होता है जो इनफिक्स को यानी बेसिक नोटेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेगा। दैट्स गुड। तो हमने सबसे पहले क्या कि इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल है स्ट्रिंग इनफिक्स, यानी ये एक बेसिक नोटेशन लेगा इनपुट का। फिर इन साइड पर मैंने एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का एक स्टैक क्रिएट किया जो कि कैरेक्टर टाइप स्टैक बना रहा है, ठीक है, और एक वेरिएबल बनाया पोस्टफिक्स जिसमें कन्वर्जन होने के बाद वैल्यू सेव होगी। सबसे पहले हमने बेसिक एक लूप बनाया और लूप की वैल्यूज कब तक चल रही है, इनफिक्स की लेंथ तक चल रही है। यानी जो इनपुट स्ट्रिंग दिया गया है a प्लस b के फॉर्म पे फॉर एग्जांपल, तो जो उसकी लेंथ है वही हमारे लूप की भी लेंथ की कंडीशन होगी। अब ये आइट्रेशन क्या कर रहा है, जो हमारे पास कैरेक्टर ch है ना, एक कैरेक्टर ch मैंने यहाँ पर बनाया है, उस ch के अंदर हर इनफिक्स की जो वैल्यूज है जो आपने लिखी है वो एक एक कर इस ch के अंदर बार बार सेव होगी। यानी फॉर एग्जाम्पल आपने a लिखा, फिर प्लस लिखा, फिर बी लिखा और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो पहले आपने ए लिखा, तो मुझे अब ये चेक करना होगा कि जो पहले इनफिक्स की कैरेक्टर की वैल्यू ch में आकर सेव हुई है क्या वो अपर केस या लोअर केस में से किसी एक को भी फॉलो कर रही है। आप एस्की कोड भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक। मैंने डायरेक्टली लिख दिया ग्रेटर देन और लेस देन, तो या तो वो स्मॉल कैरेक्टर में होगा या कैपिटल में होगा। अगर ऐसा है तो फिर क्या करो, उस कैरेक्टर वेरिएबल को, फॉर एग्जाम्पल वो ए, तो उस ए को जो स्ट्रिंग पोस्टफिक्स है ना, ये जो अपने लाइन नंबर 27 मिली है उसमें कॉन्कैटिनेट करा। तो उसका मतलब ये हुआ इनफिक्स इनपुट था, आउटपुट पोस्टफिक्स के अंदर पहला वेरिएबल ए जाकर सेव हो चुका है। दैट्स गुड। अब हमने सेकंड प्रेसिडेंस में या सेकंड लॉजिक के अंदर हमने पैरेंथेसिस को इस्तेमाल किया, क्योंकि आप जब कोड लिखेंगे इनपुट के फॉर्म पर तो नॉर्मली हम मैथमेटिकली क्या कर रहे होते हैं, इस तरह से ब्रैकेट बनाते हैं और a प्लस बी के साथ भी लिख रहे होते हैं, या एक और ब्रैकेट बनाकर मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल c लिख दिया और इसे भी इस तरह से क्लोज कर दिया। तो ये ब्रैकेट बना रहा होता है कि प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, ठीक। तो अब मैं इस लॉजिक से चेक कर रहा हूँ कि अगर कैरेक्टर के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग हो रही है, ठीक है, तो आप क्या करो, उसी कैरेक्टर को स्टैक में पुश कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि कैरेक्टर के अंदर पहली ही वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट आई है, अब कोई मसला नहीं, आप इसको स्टैक में डाल दें, ठीक।
क्या ऐसा हो सकता है कि कैरेक्टर जब आप वैल्यूज को बार बार इनपुट ले रहे हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी कंडीशन में लास्ट में हमें आप स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग मिल जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट कंडीशन मैंने ये बताया कि अगर हमें कैरेक्टर की वैल्यूज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग मिल जाए तो फिर आप लॉजिकली चेक करो, ठीक है, जो कि मैंने कमेंट्स में भी यहाँ शो किया हुआ है, इफ क्लोजिंग पैरेंथेसिस पॉप ऑपरेटर्स अनटिल ओपनिंग पैरेंथेसिस इज इनकाउंटर्ड, यानी ये उस वक्त तक करते रहो जब तक कि क्लोजिंग ब्रैकेट का साइन ना मिल जाए, जैसे यहाँ पर हमें क्लोजिंग ब्रैकेट का मिल गया। तो अब चेक करो कि जो स्टैक है हमारा क्या वो एम्प्टी है, और साथ ही साथ ये भी देखो कि टॉप की वैल्यूज जो स्टैक है वो नॉट इक्वल होनी चाहिए ओपनिंग ब्रैकेट, यानी स्टैक के अंदर ओपनिंग ब्रैकेट ना हो। तो अगर ये दोनों पॉसिबिलिटीज ट्रू हो रही है तो वाइल लूप के जरिए से टेम्प एक टेम्परेरी वेरिएबल बनेगा, ठीक है, स्टैक को टॉप लेते हुए, और वो पोस्ट फिक्स के एक एक नोटेशंस पे जाकर कॉन्कैटिनेट होता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये दोनों वैल्यूज मौजूद नहीं होंगी, तो वैल्यूज पॉप होती जा रही हैं और पोस्ट फिक्स के अंदर जाकर सेव होती रह रही है, और मैंने लास्ट में एस की तमाम वैल्यूज को वाइल लूप के जरिए से पॉप करवा रहा हूँ। और पॉप कराने से फायदा क्या हो रहा है कि हर दफा जो स्टैक का टॉप है वो चेंज होता जा रहा है और वो टेम्प वेरिएबल में सेव होने की वजह से पोस्ट फिक्स में आता जा रहा है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यूज गई स्टैक में, ये गई, ये, और जब मैं इसे पॉप करा रहा हूँ तो ये लेफ्ट साइड से आ रहा है, यानी सी आ रहा है, फिर डिवाइड आ रहा है, फिर प्लस आ रहा है, ठीक है, फिर बी एंड सो ऑन, इस तरह की वैल्यूज आ रही है। और बिहाफ ऑफ दी अब मैं जो फंक्शंस मैंने दो बनाए, ऑपरेट इज ऑपरेटर एंड प्रेसिडेंस, वहां पर फिर लॉजिकली चेक किया जाएगा कि प्लस को कहाँ प्लेस करना है, ठीक है, और उसकी प्रेसिडेंस क्या है, ठीक। अभी तो हमने सिर्फ सिंपल ये देखा है कि उसकी ट्रैवर्सिंग होगी किस तरह से, विजिट करके वैल्यूज चेक कैसे होगी। अच्छा जी, फिर उसके बाद मैंने कहा कि इंश्योर देयर एन ओपनिंग पैरेंथेसिस एट द टॉप, यानी अगर स्टार्टिंग में ही हमें पैरेंथेसिस ओपनिंग मिल जाती है तो चेक करो कि क्या स्टैक एम्प्टी है। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो आप उसी स्टैक की वैल्यूज को पॉप कर दो, यानी स्टैक में जो भी कुछ मौजूद है टॉप पे उसे पॉप कर दो। अदरवाइज इनवैलिड एक्सप्रेशन लिखा हुआ आएगा, यानी ये तमाम पॉसिबिलिटीज ये बता रही है कि जो एक्सप्रेशन आपने दिया होगा वो मैथमेटिकली लॉजिक नहीं है, यानी ना आपने इसको ओपन ब्रैकेट बनाया, ना ही क्लोजिंग ब्रैकेट बनाया, नहीं आपने अपर केस में कोई वैल्यूज लिखी है, ना ही लोअर केस में वैल्यूज लिखी है, तो उसका मतलब है कि पॉसिबिलिटीज बनी नहीं रही। तो हमने क्या किया भाई, इनवैलिड एक्सप्रेशन दिया। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है जो हमारे इज ऑपरेटर एंड प्रेसिडेंस को यूज कर रहा है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को जूम आउट करूंगा ताकि ये कोड की लॉजिक आपको समझ में आ जाए। देखो, हमने एल्स इफ में कहा कि इज ऑपरेटर सी एच, इसका मतलब ये हुआ कि जो सी एच मैंने दिया है क्या वो ऑपरेटर है। अगर ऑपरेटर होगा तो यकीनी तौर पे मैं इस ब्रैकेट के अंदर आ जाऊंगा, आ गया। फिर मैंने चेक किया कि क्या स्टैक एम्प्टी है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो एस में उस सी एच की वैल्यूज को पुश कर लूँ, यानी स्टैक में एंटर कर दूँ। अगर ऐसा नहीं है, स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो आप एल्स में जाकर दोबारा उसी वाइल लूप वाली कंडीशन को चेक करो कि स्टैक एम्प्टी है, और साथ ही साथ ये भी देखो कि प्रेसिडेंस ऑफ कैरेक्टर, जो कैरेक्टर की प्रेसिडेंस का रिटर्न है क्योंकि ये फंक्शन है, इसकी वैल्यूज या इसका आउटपुट जो है वो लेस देन इक्वल हो प्रेसिडेंस ऑफ टॉप, यानी टॉप पे जो ऑपरेटर मौजूद है, जो कैरेक्टर है, उसकी प्रेसिडेंस, और जिस प्रेसिडेंस पे मैं मौजूद हूँ उसकी वैल्यू अगर लेस देन या इक्वल है तो फिर आप टेम्प वेरिएबल एक टेम्परेरी बनाओ, पोस्ट फिक्स में कॉन्कैटिनेट करो और उसकी वैल्यूज को पॉप करते जाओ। क्यों पॉप कर रहा हूँ? ताकि वो एक एक करके वैल्यूज को लाते रहे और प्रेसिडेंस को आगे की तरफ लेकर जाए, और जो ऑपरेंट्स हैं उसे लेफ्ट पे लाता रहे। जब ये तमाम पॉसिबिलिटीज हो जाएगी तो इस बिहाफ पर मैं इस एल्स बॉडी से बाहर आ जाऊंगा। ये इफ की बॉडी हो गई, ठीक है, और ये एल्स इफ। तो अगर ये दोनों ही कंडीशन नहीं हो रही है, फॉर एग्जाम्पल किसी लॉजिक पे, तो मैं हमेशा अपने कैरेक्टर को क्या कराता रहूंगा, पुश करवाता रहूंगा, कंटिन्यूटी के साथ पुश करवाता रहूंगा जितने भी एक्सप्रेशन में ऑपरेटर मौजूद। सारी लॉजिक प्रॉपर्ली यहां तक हो गई। अब मुझे लास्ट में क्या करना है, पॉप रिमेनिंग ऑपरेटर्स फ्रॉम द स्टैक एंड अपेंड टू द पोस्ट फिक्स, यानी अब जो रिमेनिंग जितने भी उसमें वेरिएबल्स या ऑपरेंट रह गए उसे मैं पॉप कराऊंगा ताकि वो पोस्ट फिक्स में जाकर सेव हो चुके, क्योंकि हम हर जगह पोस्ट फिक्स के लॉजिक को इसलिए यूज कर रहे हैं, जो ऑपरेटर है वो भी आए और जो ऑपरेंट है वो भी आते रहे। लास्ट में क्या किया, वाइल लूप अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है या है तो टेम्प वेरिएबल बनाकर टॉप की वैल्यू लेते रहो, और हर दफा टॉप की वैल्यू जो भी आ रही है वो पोस्ट फिक्स में कॉन्कैटिनेट कराते रहो, और फिर उसे पॉप भी करते रहो। पॉप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब वो पॉप होगा तभी तो वो स्टैक से निकलेगा, और स्टैक से निकलने के बाद वो पोस्ट फिक्स में जाकर इनक्लोज होगा ताकि उसकी नोटेशन इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट हो जाए, राइट। फिर हम अपने फंक्शन के लास्ट में उसी पोस्ट फिक्स को रिटर्न करवा देते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप इस फंक्शन को देखें तो जो स्टार्टिंग फंक्शन था बिल्कुल हमारा यहाँ से शुरू हो रहा था, ठीक है, इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग था, क्योंकि स्ट्रिंग ये है कि जब इसमें इनपुट इनफिक्स दिया जाएगा तो ये कंप्लीट एक पोस्ट फिक्स बनाकर मुझे देगा। यही वजह है कि मैं लास्ट में स्ट्रिंग रिटर्न करा रहा हूँ पोस्ट फिक्स को, और पोस्ट फिक्स लास्ट में उस कंप्लीट इनपुट वैल्यूज को कन्वर्ट कर चुका होगा ईदर
इन अ राइट ऑर्डर और अ रॉन्ग ऑर्डर, यानी अगर वो वैलिड होगा तो वैलिड हो जाएगा, वरना वो फॉल्स में स्टेटमेंट प्रिंट करा देगा कि जो आपने स्टेटमेंट दी इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग इट इज अ नॉट वैलिड। गुड, अब हम मेन पे चलते हैं। मेन पे जाने के बाद मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल्स ले लिए। वेरिएबल लेने के बाद मैंने कहा कि इंटर अ वैलिड एक्सप्रेशन करें। जो एक्सप्रेशन देता है उसे मैं एक वेरिएबल में सेव करवा लेता हूँ। फिर उस सेव वेरिएबल को इनफिक्स टू पोस्टफिक्स फंक्शन के एज अ पैरामीटर पास करता हूँ और इस वेरिएबल को चेक करा लेता हूँ कि अगर इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग में इनवैलिड एक्सप्रेशन होता है तो उसका मतलब है कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, और अगर इसके बराबर नहीं होता है तो यकीनी तौर पे कन्वर्जन हो चुकी होगी, तो मैं उसी वेरिएबल को डिस्प्ले करा दूंगा कन्वर्ट रिजल्ट, व्हिच मीन दिस इज द फाइनल रिजल्ट, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ कि इस कंप्लीट डेटा को एक ऑनलाइन आईडी पे हम रन करते हैं ताकि पॉसिबिलिटीज डायरेक्टली लेफ्ट टू राइट इनपुट एंड आउटपुट पे वैल्यूज हमें समझना आसान है। ओके, हियर इट इज। मैंने जैसे रन किया इंटर वैलिड या फिर इनफिक्स एक्सप्रेशन लिखा आ रहा है। मैं ब्रैकेट के साथ भी यूज कर सकता हूँ और विदाउट ब्रैकेट भी। मैंने a प्लस b ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, एंड हियर इट इज, पोस्टफिक्स नोटेशन इज नाउ कन्वर्टेड। आप इसी तरह से इस प्रोग्राम को रन करके लॉन्ग एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं एंड इट्स वर्क सक्सेसफुली एवरी टाइम। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। हमने पहले कोड की लॉजिक को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है, ताकि हम इसी लॉजिक को जब प्योरली इनफिक्स टू प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स टू इनफिक्स में जा रहे हो तो हमें टाइम थोड़ा कम लगना पड़े। नेक्स्ट पे चलते हैं जहां पर हम इनफिक्स टू प्रीफिक्स को देखेंगे। राइट, सेकंड इनफिक्स टू प्रीफिक्स पे काम करना है, लेकिन अगर मैं लॉजिकली थोड़ा सा एक चीज रिकॉल कराते चलूं कि अभी हमने जब थ्योरी एस्पेक्ट देखा था तो हमने पोस्टफिक्स पे देखा था कि दैट इज सेड टू बी अ रिवर्स ऑफ द पॉलिश नोटेशन। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो प्रीफिक्स मैंने निकाला है पहले लॉजिक के मुताबिक, अगर मैं उसे रिवर्स कर दूं तो क्या वो पोस्टफिक्स नोटेशन में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ सेम लॉजिक के प्रीफिक्स को मुझे रिवर्स करना है तो एक और चौथा फंक्शन यहाँ पर ऐड हो जाएगा जो हमारे डेटा को क्या कर रहा होगा, रिवर्स कर रहा होगा। On behalf of this fourth function, we will successfully create a function or a program which is enabled to convert any infix notation into a postfix notation. Let's see. तो सबसे पहले एज यूजुअल हमने इस ऑपरेटर बनाया है जो बिल्कुल अभी हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था पहले वाले कोड पे। इस ऑपरेटर की जिम्मेदारी है चेक करना। फिर प्रेसिडेंस है, प्रेसिडेंट चेक कर रहा है एक्सपोनेंट को, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड को। अगर इन पांचों में से है तो ठीक है, वैल्यूज 3 to 1 रिटर्न होगी, वरना नेगेटिव हो जाएगी। ये है रिवर्स चौथा फंक्शंस जो यहाँ पर बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि जो भी स्ट्रिंग वैल्यूज होगी वो बाय यूजिंग अ लॉजिक ऑफ द रिवर्स, क्योंकि हम यहाँ पर रिवर्स लूप चला रहे हैं, जिस तरह 1 से 10 चला रहे हैं तो 10 से 1, और रिवर्स जो स्ट्रिंग हमने बनाई है उसमें स्ट्रिंग की एक एक वैल्यूज को लाकर कॉन्कैटिनेट करते हैं और उसी स्ट्रिंग को रिटर्न करते हैं, ठीक है। ये चौथा फंक्शन है। और तीसरा जो फंक्शन था जो मेजरली हमारी लॉजिक को बिल्ड करता था वो था स्ट्रिंग रिटर्न टाइप इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, और यहाँ पर वो हो जाएगा इनफिक्स टू प्रीफिक्स, राइट। तो इस प्रीफिक्स के लिए तो मेजरली हमने इनफिक्स टू प्रीफिक्स के लिए एक इनपुट लिया जो यूजर इनपुट कर रहा होगा इनफिक्स नोटेशन, और फिर हमने एक वेरिएबल बनाया रिवर्स इनफिक्स के नाम से जो रिवर्स स्ट्रिंग को यहाँ पर कॉल करते हुए हमारे इनफिक्स डेटा को रिवर्स कर रहा है। यानी अगर मैं a प्लस बी लिख रहा हूँ तो वो b a कर रहा है उससे, ठीक है। बिहाफ ऑफ द लॉजिक ऑफ द ऑपरेटर्स एंड प्रेसिडेंस हम उसकी प्रायोरिटी सेट करके ऑपरेटर को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक। लेकिन मेजरली अभी हमने यहाँ पे जो इनफिक्स था उसे कन्वर्ट किया बाय यूजिंग द लॉजिक ऑफ दिस रिवर्स स्ट्रिंग, राइट। सेम लॉजिक इस्तेमाल की, स्टैक बनाया, प्रीफिक्स का वेरिएबल बनाया, उसके बाद जिस तरह हम वहाँ पर इनपुट की लेंथ के मुताबिक चल रहे थे, यहाँ पर हम रिवर्स वर्ड के यानी इस वेरिएबल के लेंथ के मुताबिक चल रहे हैं। एक एक कैरेक्टर्स जो इसमें मौजूद है उसको यूज करते हुए चेक कर रहे हैं कि क्या वो अपर केस लोअर केस है। अगर है तो जो प्रीफिक्स है हमारा वेरिएबल स्ट्रिंग उसमें कैरेक्टर के साथ प्रीफिक्स को ऐड करके इस प्रीफिक्स में सेव कर रहे हैं। दैट इज सेड टू बी अ प्रीपेंड टू द बिगनिंग, ठीक है। इसके लिए हमें स्टार्टिंग वैल्यूज मिल रही है। फिर सेम लॉजिक के साथ हमने स्टार्टिंग क्लोजिंग ब्रैकेट देखा। स्टार्टिंग देखो, ये बिल्कुल वही कोड है जो अभी हमने प्रीवियस देखा था। यहाँ पर सिर्फ ये लाइन का इजाफा हुआ है जो प्रीफिक्स की लॉजिक को बिल्ड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें पहले लेकर आना है ऑपरेटर को। बाकी ये कोड बिल्कुल वही है जिसमें हम ब्रैकेट साइन को देख रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमने ऑपरेटर के जरिए से चेक किया कि जो इनपुट दिया गया ऑपरेटर क्या स्टैक एम्प्टी, जो हमने प्रीवियस कोड पे भी देखा था, ठीक है। और उसके बाद हमने अदरवाइज में चेक किया कि अगर वो प्रेसिडेंस की लॉजिक को लेस देन इक्वल के साथ चल रहा है और एम्प्टी भी है तो टेम्प्ट वेरिएबल के जरिए से जाओ, और टेम्प्ट वहां पर सिंपल ला रहे थे, अब टेम्प्ट के साथ प्रीफिक्स भी ला रहे हैं, यानी जो पहले मौजूद है वो और जो नई वैल्यूज आई है दोनों को ज्वाइन करके दोबारा से प्रीफिक्स में ऐड करो। क्यों? क्योंकि जो वैल्यूज होगी वो रिवर्स ऑलरेडी यहाँ पर हो चुकी है, तो बार बार रिवर्स होकर वैल्यूज आ रही है और प्रीफिक्स वेरिएबल में सेव होती जा रही है, और फिर जो वैल्यू सेव हो रही है तो वो पॉप भी हो जा रही है।
अदरवाइज अगर ये कंडीशन नहीं चलती है तो जो वैल्यूज भी आपको इनपुट मिल रही है तो वह आप उसे पुश करवाते रहें स्टैक के अंदर। लास्ट वन पॉप करना है रिमेनिंग वैल्यूज को जो स्टैक में मौजूद है। तो चेक किया एम्प्टी नहीं है, टेम्प वेरिएबल का इस्तेमाल किया, बिल्कुल सेम लॉजिक जो प्रीवियस कोड के था। उसके बाद हमने प्रीफिक्स में सेव करवाकर वैल्यूज को पॉप करवा दी और एट लास्ट हमने रिवर्स स्ट्रिंग के जरिए से जो हमारा फंक्शन है सेपरेटली उस फंक्शन में अपने प्रीफिक्स की वैल्यूज पास की, वो उसको कंप्लीटली रिवर्स कर देगा और रिवर्स करने के बाद यही वैल्यूज इस फंक्शन को रिटर्न हो जाएगी जिसका नाम इनफिक्स टू प्रीफिक्स। मेजर डी फंक्शन का काम हो गया। अब हम डायरेक्टली मेन मेथड में चलते हैं। मेन पे जाकर मैंने एज यूजुअल इनपुट वैल्यूज ली, इनफिक्स टू प्रीफिक्स में वो इनपुट वैल्यूज पास की। अगर वो इनवैलिड एक्सप्रेशन आ रहा है इसका मतलब है लॉजिकली रॉन्ग है। अगर आपने राइट वैल्यू दी है तो वो उसे इनफिक्स में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद उसका आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। हम इस कोड को लेकर चलते हैं ऑनलाइन आईडी पे और वहां पर रन करके देख। राइट, तो सेम लॉजिक में लिखता हूँ यहाँ पर a प्लस b के साथ आप लॉन्ग एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है। And here it is. तो बी ए यहाँ जो वर्ड आ रहा है इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, a प्लस बी हो या b प्लस ए हो, आउटपुट सेम ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाह रहे तो रिवर्स की लॉजिक को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो सक्सेसफुली हमने इनफिक्स टू प्रीफिक्स भी देख लिया और इनफिक्स टू पोस्टफिक्स की लॉजिक भी देख ली। अब नेक्स्ट चलते हैं कि पोस्टफिक्स अगर मुझे इनपुट मिले तो पोस्टफिक्स को मैं इनफिक्स में कैसे लेकर जा सकता हूँ। ओके, ये थर्ड लॉजिक है। कोशिश करेंगे इसके बाद हम वीडियो को एंड करें और रिमेनिंग जो पार्ट है पार्ट बी के अंदर रेस्ट ऑफ दी कन्वर्जन्स को देख होंगे। लेकिन आई एम श्योर कि इस 3 कन्वर्जन से लॉजिकल आप इतना स्ट्रांग हो जाएंगे कि एग्जाम में या इंटरव्यू पैनल पे कहीं पे भी इनफिक्स प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स कन्वर्जन्स पर कोई लॉजिक आपको बनानी हो तो आप रेडी हो चुके हैं कि उसकी लॉजिक बाय यूजिंग दिस 4 और 3 फंक्शंस इंक्लूडिंग द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऑफ स्टैक एसटीडी आप फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं, उसकी लॉजिक को बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमें पोस्टफिक्स से इनफिक्स बनाना था। एज यूजुअल हमने सबसे पहला फंक्शन क्रिएट किया इस ऑपरेंड जो ऑपरेटर को हैंडल कर रहा है, ठीक है। इस ऑपरेंड्स के बाद हमारे पास क्योंकि जो वेरिएबल्स लिखे हुए होंगे वहां पर हम ऑपरेटर्स हमेशा कहाँ लिख रहे होंगे, क्योंकि हम इनपुट पोस्टफिक्स में देंगे तो वो लास्ट में लिखेंगे और पहले ऑपरेंड लिख रहे होंगे। तो हमने सबसे पहले जो ऑपरेंड्स है उन्हें चेक कर लिया और फिर हमने फंक्शन बनाया पोस्टफिक्स टू इनफिक्स। इसने एक इनपुट वैल्यूज ली, ठीक है। आई एम गोइंग टू ज़ूम इट नाउ, जो पोस्टफिक्स में होगा और फिर हमने एक स्टैक बना दिया एसटीडी के जरिए से। जो इनपुट है उसी की लेंथ के मुताबिक लूप चलाया। पोस्टफिक्स के अंदर जो भी कैरेक्टर मौजूद है, ठीक है, पहला कैरेक्टर उसको CH में लेके जाओ क्योंकि लूप में तो पहले से लेकर लास्ट तक चलेगा। अब चेक करो CH पे कि जो तुमने दिया है क्या वो ऑपरेंड है, यानी वो ऑपरेटर है। अगर है तो स्ट्रिंग के जरिए से जो हमारा ऑपरेंड वेरिएबल है या फंक्शन है उसको कॉल करते हुए उसमें वैल्यूज पास कर दो 1 and CH। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है ऑपरेंड के नाम से और बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टर इसमें 2 वैल्यूज पास हो रही, ठीक है। यानी हम एक नंबर और एक कैरेक्टर वेरिएबल पास कर रहे हैं। अगर जो पहला कैरेक्टर है वो ऑपरेटर है, अगर ऑपरेटर है तो फिर हमने क्या किया, स्टैक के अंदर उसी ऑपरेटर को पुश कर दिया। अदरवाइज हम नेक्स्ट कंडीशन पे देख रहे हैं कि जो स्टैक का साइज है क्या वो लेस देन 2 है, यानी 0 या फिर 1 है। अगर है तो इनवैलिड एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक मोर देन 2 नहीं होगा उस वक्त तक मैं 2 ऑपरेंड्स के दरमियान ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब है जो एक्सप्रेशन दिया है वो वैलिड है। तो इस कंडीशन पे इनवैलिड को चेक कर लिया गया, अदरवाइज कंडीशन अभी तक ऊपर वैलिड है। फिर हमने स्ट्रिंग OP2 के नाम से स्टैक का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, और उसके जरिए से हमने एक स्टैक की वैल्यू को पॉप करवा लिया। फिर सेकंड OP1 के जरिए से स्टैक के अंदर जो भी वैल्यू स्टॉप पे मौजूद थी उसे पॉप करा लिया। अब हम एक्सप्रेशन बना रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो वैल्यूज आपने दी है वो इस वक्त किस नोटेशन में है, पोस्टफिक्स में। तो लिहाजा जो जो वैल्यू स्टॉप पर होगी वो मैं पॉप करवाऊंगा और उसे किस फॉर्म पे लेकर आऊंगा, उसे मैं इनफिक्स में लेकर आऊंगा। तो इनफिक्स के लिए जरूरी है कि मैं पैरेंथेसिस के अंदर उसे क्लोज करूं और जो वैल्यूज आपने दी है उसे पॉप करा के प्लेस करूं। तो मैंने एक एक्सप्रेशन वेरिएबल बनाया जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग क्लोज को तो हार्ड कोडेड कर लिया। अब जो जो वैल्यूज पॉप हो रही है, देखो OP1 में से जो वैल्यूज पॉप हुई वो और OP2 में से जो वैल्यूज हुई पॉप वो, और जो कैरेक्टर आपने दिया था वो वैल्यूज इसके दरमियान आ गई। यानी फॉर एग्जाम्पल ये A है, ये B है और आपने प्लस दिया था लास्ट में, यानी AB प्लस लिखा था तो प्लस बीच में आ गया। तो अब ये कंप्लीट क्या बन गया, ब्रैकेट A प्लस B। तो मैं कह सकता हूँ कि ये इनफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट हो चुका है। जब ये इनफिक्स में हो चुका है तो उसी एक्सप्रेशन को फिर मैं स्टैक में पुश करवा दूँ एंड दैट्स इट। ये ओवरऑल लॉजिक हो गई इसकी कि किस तरह से वैल्यू पुश हो। एल्स कंडीशन में हो सकती है अगर साइज नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो उसका मतलब वो इनवैलिड एक्सप्रेशन है और जो भी वैल्यू स्टॉप पे मौजूद है उसे रिटर्न करा दो, फंक्शन का काम पूरा हो गया। मेन पे जाकर मैंने फंक्शन पास किया, वैल्यूज दे दिया और उसके बाद इसकी वैल्यूज वैलिड या इनवैलिड फॉर्म पर कस्टमाइज मैनर पे वैल्यूज को प्रिंट करके शो कर दें, ठीक है। कॉपी करते हैं और इसे भी ऑनलाइन पे रन करते हैं। राइट, तो मुझे पोस्टफिक्स में लिखना है तो मैंने लिखा AB प्लस साइन और उसके बाद एंटर प्रेस किया, ठीक है, AB एंड प्लस
देन एंटर। Here it is. जैसे मैंने एंटर पास किया, ब्रैकेट के साथ a प्लस b लिखा आ गया, एंड दैट इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस आवर प्रोग्राम, जिसमें हमने पोस्टफिक्स दिया और इनफिक्स में वो कन्वर्ट कर चुके हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस सेशन, जिसके अंदर हमने स्टैक की एप्लीकेशन जानी कि इनफिक्स प्रीफिक्स नोटेशंस क्या है, 3 एग्जांपल्स देखी। रेस्ट ऑफ दी 3 मजीद कन्वर्जन मौजूद है, जिसमें हम पोस्टफिक्स से प्रीफिक्स, प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स, ये चीज़ें पार्ट P में या 2 में इसके अंदर देख रहे होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल है इससे रिलेटेड लॉजिकली तो मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसे नेक्स्ट सेशन पे मज़ीद प्रॉपर वे से अंडरस्टैंड करवा सकूँ। तमाम कोड फ्रीली अवेलेबल है मेरे ब्लॉग पे, जहाँ से आप फ्रीली डाउनलोड करके इसे यूज़ कर सकते। तो इसी तरह से जुड़े रहें, नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं। वीडियो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि मोटिवेशन बरकरार रहे। सी यू नेक्स्ट टाइम। तो बिल्कुल इसी तरह से मैं चाहूँ तो पोस्टफिक्स से प्रीफिक्स कन्वर्जन कर सकता हूँ, और इसी तरह से प्रीफिक्स टू इनफिक्स भी कन्वर्जन कर सकता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास पोस्टफिक्स की लॉजिक मौजूद हो तो मैं उसे प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो एज यूजुअल हमने सबसे पहले इस ऑपरेंड के जरिए से देखा कि जो वैल्यूज एंटर की जा रही है क्या वो वैलिड कैरेक्टर्स हैं या फिर नहीं है। अगर ऐसा है तो ट्रू रिटर्न कर दो, वरना फॉल्स। अब मेजर जो फंक्शन है हमारा वो पोस्टफिक्स टू प्रीफिक्स का, ठीक है। हमने स्ट्रिंग इनपुट लिया, और स्ट्रिंग इनपुट लेने के बाद एक स्टैक बनाया जो कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का है, और पोस्टफिक्स जो इनपुट दिया गया उसी की लेंथ के मुताबिक हमारा लूप काम करेगा, ठीक है। चेक करो कि जो पोस्टफिक्स का पहला कैरेक्टर है जो इनपुट दिया गया, क्या वो ऑपरेटर है, ठीक है। अगर ऐसा है तो स्ट्रिंग ओपी एक वेरिएबल बनाओ, और बाय यूजिंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टर इसमें 2 वैल्यूज पास कर दो। 1 उसकी इनिशियल वैल्यूज है, और पोस्टफिक्स वो इनपुट वैल्यूज है जो स्ट्रिंग में इस वक्त पहुंचे, और उसी ओपी स्ट्रिंग को स्टैक में पुश करो, ठीक है। ये कब होगा? जब पहला वेरिएबल या जिस पोजीशन पे भी उस पोस्टफिक्स के क्या मौजूद है, ऑपरेटर मौजूद है। अगर ऐसा नहीं तो या तो कोई दूसरी वैल्यूज होगी, यानी ऑपरेट होंगे। तो आप स्ट्रिंग OP1 बना, ठीक है, उसमें स्टैक के टॉप पे मौजूद है वो वैल्यूज आप सेव कर लो, और फिर स्टैक में पॉप कर दो उसे, जो भी स्टैक में मौजूद है टॉप पर। फिर OP2 बनाओ, उसके जो टॉप पर मौजूद है उसे पॉप कर दो, यानी उसे निकाल दो, और उसके बाद में स्टैक में क्या पुश करवा, जो पोस्टफिक्स के इंडेक्स पर वैल्यूज मौजूद है जो भी, उसमें कॉन्कैटिनेट करो या ऐड करो OP2 और OP1। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब इस चीज से इंपॉर्टेंटली हमें पता चलता है क्योंकि मुझे अपने पोस्टफिक्स को प्रीफिक्स बनाना है। तो प्री का मतलब ये हुआ कि जो ऑपरेटर होंगे वो पहले आ गए, और जो ऑपरेटर के अलावा ऑपरेंट्स थे जिसे मैंने OP1 और OP2 से शो करवाया था वो उसके बाद आ गए, एंड विच मीन ये कन्वर्जन हो गई। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पर पुश करवा दिया, राइट। जब ये पुश करवा दिया तो जो भी टॉप ऑफ दी स्टैक होगा मैं उसे रिटर्न करवा दूंगा, और इस तरह से पोस्टफिक्स हमारे उस कंप्लीट डेटा को प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। मेन पर आया, मेन पर आने के बाद सिंपली मैंने फंक्शंस को इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद उसकी इक्विवेलेंट आउटपुट प्रिंट करवा दिया, यानी पोस्टफिक्स से उसका प्रीफिक्स कन्वर्ट करा दिया। कॉपी करते हैं। तो पोस्टफिक्स की जरूरत है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं A-B के साथ प्लस लिख सकता हूँ, एंटरप्राइज किया मैंने, और हियर इट इज, दैट इज समथिंग रॉन्ग है। अब ये रॉन्ग क्या चीज़ है, दोबारा रन करते हैं। वैसे कोड में तो कोई मसला नहीं है, मैं A-B प्लस क्योंकि मैं एक ही लाइन पर प्रिंट करवा दे रहा था, यानी यहाँ पर इनपुट वैल्यूज दे रहा था, जिसकी वजह से एरर आ रहा था। तो नेक्स्ट लाइन पर मैंने इनपुट दिया। ऑन बिहाफ ऑफ दिस आप देखें पोस्टफिक्स प्रीफिक्स में कन्वर्ट हो चुका है, और यही हमारी लॉजिक। तो सक्सेसफुली हमें इस लॉजिक के मुताबिक भी कन्वर्जन कर ली। देन द फाइनल वन इज द प्रीफिक्स टू इनफिक्स, यानी प्रीफिक्स में इनपुट होगा और वो इनफिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वेरी सिंपल लॉजिक, सेम लॉजिक के साथ हम तमाम कोड कर रहे हैं ताकि किसी भी वेरिएंट के फॉर्म पर क्वेश्चन पूछा जाए तो हम आसानी के साथ उसे कन्वर्ट कर सके। तो इस ऑपरेंट हमने फंक्शन बनाया, लॉजिकली चेक कर लिया कि जो ऑपरेंट दिए गए हैं इज इट अ वैलिड और नॉट वैलिड, ट्रू वो करना, फॉल्स रिटर्न। फिर प्रीफिक्स टू इनफिक्स फंक्शन बना लिया जो मेजरली कन्वर्ट करेगा, जो आप स्ट्रिंग दे रहे होगे वो प्रीफिक्स में होगा। स्टैक बनाया स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का, और अब यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं क्योंकि जो डेटा दिया गया है वो प्रीफिक्स में हो, यानी ऑपरेटर पहले ऑपरेंट बाद में, और हमें उसे राइट पोजीशन में प्लेस करके उसका इनफिक्स बनाना है। जैसे हमने इनफिक्स टू प्रीफिक्स बनाया था, अब हम प्रीफिक्स टू इनफिक्स बनाना। तो मैंने जो लूप स्टार्ट किया उसमें कहा मैंने कि इसकी स्टार्टिंग वैल्यू होगी प्रीफिक्स की लेंथ -1, यानी अगर 10 कैरेक्टर का है तो 9 से स्टार्ट होगा और एक एक करके डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है। लार्जर वैल्यूज से स्मॉल तक जाएगा क्योंकि मुझे क्या करना है, प्री को नॉर्मल करना। तो जो कैरेक्टर आपके इस वक्त प्रीफिक्स में मौजूद है क्या वो ऑपरेटर है, ऑपरेंट है? अगर ऑपरेंट है, ठीक है, तो आप क्या करो, आप एक स्ट्रिंग कैरेक्टर बनाओ, ठीक है, या स्ट्रिंग वेरिएबल बनाओ और उसमें कंस्ट्रक्टर पास करो, इनिशियल वैल्यूज 1 पर प्रीफिक्स की लॉजिक है तो उसी स्टैक में उस वैल्यूज को पॉप कर दो, पुश कर दो। वगरना अगर ऐसा नहीं है, यानी वो ऑपरेंट्स नहीं है, यानी A to Z नहीं है, तो उसका मतलब वो ऑपरेटर होगा या तो आप क्या करो, OP1 स्ट्रिंग वेरिएबल बनाओ और स्टॉप
जो स्टैक की टॉप वैल्यूज है वो उसमें सेव करके पॉप कर दो, फिर सेकंड टॉप की वैल्यूज लो उसे भी पॉप कर दो, और फिर देखो मैंने वही नोटेशन इस्तेमाल किया है जो मेजरली इनफिक्स के लिए किया जाता है। हार्ड कोडेड ब्रैकेट बनाया मैंने, और उसके बाद जो ऑपरेंड 1 था और ऑपरेंड 2 था वो लिया, और जो प्रीफिक्स के अंदर, प्रीफिक्स में क्या है, ऑपरेंड है, ठीक है, तो जो ऑपरेंड्स था वो यहाँ पर आ चुका है बेस्ड ऑन द लॉजिक, तो वो यहाँ पर प्लेस हो जाएगा, यानी a प्लस d के। अगर ये लॉजिक दोनों में से कोई नहीं चल रही है या दोनों में से एक चल रही होगी आसानी तौर पर, तो एट लास्ट हम उसी टॉप की वैल्यूज को रिटर्न करा देंगे जिसके जरिए से कन्वर्जन मेन पे गया, एक्सप्रेशन पे इनपुट वैल्यूज दी, और आउटपुट के जरिए से हमारा प्रीफिक्स इनफिक्स में कन्वर्ट हो जाए। लेट्स सी अगेन, राइट, तो प्रीफिक्स मुझे इनपुट देना है, तो प्लस a b लिखकर मैंने एंटर प्रेस किया, एंड हियर इट इज a प्लस b सेपरेट बॉडी के साथ आ चुका है। आप चाहें तो कंप्लीट लॉन्ग एक्सप्रेशन लिखकर भी इसे एक्सप्रेस। तो इस तरह से हमने ओवरऑल लॉजिक को समझा कि एप्लीकेशन ऑफ द स्टैक में इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स क्या है। वीडियो लॉन्ग ज़रूर हुई, लेकिन हमने एक एक एस्पेक्ट को यहाँ पर समझ लिया ताकि लॉजिकली हमें सारे कॉन्सेप्ट का आइडिया हो जाए। लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में ना आई है, तो मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं, कोशिश करूँगा बर वक्त जवाब दे सकूँ। इसी तरह से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मोटिवेशन बनी रहे और मैं आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करता रहूँ। नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं, सी यू देयर।